अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। लर्न अरबिक में आप सभी को खुश आमदीद है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बाखैरियत से होंगे। हम लोग बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी एग्ज़ाम का अरबिक लैंग्वेज का जो पेपर 1 और 2 का सिलेबस है उसी सिलेबस से यूनिट 13 को पढ़ रहे थे। यूनिट 13 में है रिथोरिक यानी इल्मुल बलागा। तो इनसे पहले हम लोग 3 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं और आज है 4 नंबर क्लास और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अल-मजाज। तो अगर इस चैनल में कोई भी नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस चैनल के साथ जुड़े रहना, क्योंकि यहाँ पर इस एग्जाम का पूरा सिलेबस खत्म करने की कोशिश की जाएगी और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस की जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हम लोग मजाज यहाँ पर देखिए सिलेबस में देखेंगे, ये देखिए यूनिट 13 है, ये सिलेबस है उसी एग्जाम का। तो हम लोग इल्मुल बलागा पढ़ लिए हैं, तशबीह भी पढ़ लिए हैं और इस्तिआरा भी, और आज है मजाज। लेकिन इस्तिआरा पढ़ने के वक्त हम लोग मजाज का डेफिनेशन और मजाज को भी पढ़ चुके थे। क्यों पढ़ चुके थे? अक़साम हुआ यानी उनका अक़साम पढ़ने को कहा है मजाज का। तो मजाज का जो अक़साम होता है उन अक़साम में से इस्तिआरा भी एक किस्म है। तो इस्तिआरा को पढ़ने के वक्त ही हम लोग मजाज को पढ़ लिए थे। तो चलिए देखते हैं मजाज क्या होता है। तो ये देखिए मजाज को मजाजुल लुग़वी भी कहा जाता है। तो मजाजुल लुग़वी का 2 तक़सीम है, एक है इस्तिआरा जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं और एक है मजाजुल मुरसल, एक है मजाजुल मुरसल। तो मजाज यानी जिनसे क्या मजाजी माना मुराद होता है, यानी किसी लफ्ज का हकीकी माना ना लेके क्या उनका मजाजी माना मुराद लिया जाता है, मजाजी माना मुराद लिया जाता है। और हकीकी माना और मजाजी माना में जो ताल्लुक होता है उसमें अगर मुशाबहत होती है यानी तशबीह दी जाती है किसी एक सिफत के बिना पर, हकीकी माना और मजाजी माना मौजूद होता है तो वो होता है इस्तिआरा, वो होता है इस्तिआरा। लेकिन अगर हकीकी माना और मजाजी माना के दरमियान कोई मुशाबहत नहीं होती है, तशबीह नहीं होता है, बल्कि दूसरा कोई और ताल्लुक होता है, दूसरा ताल्लुक होता है, तो उसी को हम लोग कहेंगे मजाजुल मुरसल। यानी मजाजुल मुरसल जिन लफ्ज से हम लोग मजाजी माना लेंगे, हकीकी माना नहीं लेंगे। और हकीकी माना क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वहां पर एक ऐसा लफ्ज रहेगा यानी करीना रहेगा जो हकीकी माना लेने नहीं देगा, यानी हकीकी माना लेने से रोक देगा। तो जब उस हकीकी माना और मजाजी माना में कोई तशबीह नहीं होती है बल्कि कोई दूसरा ताल्लुक होता है तो वो होता है मजाजुल मुरसल। और हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे जब हकीकी माना और मजाजी माना के दरमियान कोई मुशाबहत होती है, तशबीह होती है, वो होती है इस्तिआरा। तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे मजाजुल मुरसल को। तो देखिए मजाजुल मुरसल कलिमातु उस्तुमिलत फी गैरि मानहल असली, यानी वो कलमा जो इस्तेमाल होता है गैर माना में यानी असल माना के अलावा दूसरी माना में यानी मजाजी माना में। अल इलाक़तु गैरुल मुशब्बह, उनका ताल्लुक क्या होता है? गैर मुशब्बहत, यानी तशबीह नहीं होती है वहाँ पर दूसरा ताल्लुक होता है। और क्या होता है? एक करीना होता है, मा करीनतिन मानियतिन मिन इरादतिल मानल असली, यानी ऐसा करीना होता है, ऐसा लफ्ज होता है जो रोकता है असली माना मुराद लेने से। अब वो ताल्लुक कैसा होता है? तो चलिए एक एग्जांपल लाए हैं, देखते हैं। वयुनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाई रिज़्क़न,
यानी उतारा गया है तुम्हारे लिए आसमान से क्या, रिज्क। तो आसमान से हालांकि सच में खाना रिज्क उतरता है, चावल रोटी ऐसे करके खाना उतरता है क्या, नहीं उतरता है। तो आसमान से हालांकि क्या एक्चुअल में क्या निकलता है, क्या उतरता है, बारिश उतरता है। यहाँ पर बारिश उतरता है, यानी यहाँ पर मतर है। मजाजी माना क्या लेंगे, मतर लेंगे। मजाजी माना क्या लेंगे, मतर लेंगे, क्योंकि आसमान से कभी रिज्क नहीं उतरता है, उतरता है तो मतर उतरता है। तो रिज्क जो खाना ये हकीकी माना है, लेकिन ये समा जो उतरने का काम है आसमान से, ये रिज्क का काम नहीं है, मुनासिब नहीं है, बल्कि क्या है, मतर का। तो ये है मजाजी माना, यानी रिज्क का मजाजी माना है मतर, और रिज्क का असल माना है खाना। तो खाना नहीं उतरता है, हकीकी माना नहीं लेंगे हम लोग, मजाजी माना लेंगे मतर। लेकिन क्यों लेंगे, तुम ऐसे तो नहीं ले सकते हो, खाना को पानी कह दो या खाना को दूसरा कोई और चीज कह दो, ये तो तुम नहीं कह सकते हो ना। लेकिन यहाँ पर कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक ताल्लुक है। वो कौन सा ताल्लुक है, क्या ताल्लुक है, तो ताल्लुक ये है कि आसमान से जब बारिश उतरता है तो उस बारिश की वजह से क्या उगता है, दरख्त उगता है, पौधा उगता है, और उसी से क्या बनता है, रिज्क बनता है, गल्ला बनता है। उस बारिश से क्या बनता है, गल्ला बनता है, क्योंकि अगर बारिश ना उतरती तो रिज्क ना बनती। बारिश उतरता है इसीलिए उसी से पेड़ पौधा दरख्त से क्या, गल्ला निकलता है। तो ये रिज्क बनने का, रिज्क उगने का सबब क्या है, मतर है। सबब क्या है, मतर है। तो मतर यानी सबब को मुराद लेने के लिए मुशब्बब यानी मतर सबब है, और उसी का यानी रीजन मतर है, और उसी का इफेक्ट है रिज्क, यानी उसी का इफेक्ट से क्या बनता है, रिज्क बनता है। तो यहाँ पर रिज्क यानी मुसब्बब को बता के क्या, रीजन को मुराद लिया गया। और इन दोनों के दरमियान ताल्लुक क्या है, सबब मुसब्बब का ताल्लुक है। सबब मुसब्बब का ताल्लुक है, यानी मुसब्बब को बता के मुराद लिया गया सबब को, तो ये हो गया एक ताल्लुक। तो इस ताल्लुक ये कहीं पर भी ये मुशाबिहत नहीं है, तशबीह नहीं है, किसी एक सिफत में दोनों शराकत नहीं है, बल्कि दूसरा ताल्लुक सबब मुसब्बब का है। इसीलिए क्या है, जब हकीकी माना और मजाजी माना के दरमियान दूसरा ताल्लुक होगा यानी तशबीह नहीं होगी, तो वो होगा मजाजुल मुरसल। मजाजुल मुरसल, तो हम लोग मजाजुल मुरसल पढ़ लिए हैं। अब ये ताल्लुक, ये जो ताल्लुक है यहाँ पर सबब मुसब्बब, ये ताल्लुक कई तरह का होता है। सिर्फ सबब मुसब्बब से मजाजुल मुरसल का ताल्लुक नहीं बनता है, और भी कई सारा ताल्लुक है जो मजाजुल मुरसल के अंदर पाया जाता है। तो ये देखिए, ये कुछ क्या है, ताल्लुक है, मिन अलाकती मजाजुल मुरसल, यानी मजाजुल मुरसल की अलाकत में से, यानी ये ताल्लुक बहुत सारा है। मजाजुल मुरसल का जो ताल्लुक होता है, हकीकी माना और मजाजी माना के दरमियान जो रिलेशन होता है, वो कई सारा होता है। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया ये मशहूर ताल्लुकत है, मशहूर ताल्लुक है, मशहूर रिलेशन है। उनमें से एक है सबाबिया और एक है मुसब्बबिया, अलजुजियात, कुल्लियात, एतबारु माकाना, एतबारु मायाकुनु, अलमहलियत और हलियत। महलियत और हलियत, ये जो 8 है, 8 ताल्लुक, इन 8 ताल्लुक को हम लोग समझेंगे। यानी मजाजुल मुरसल का ये मशहूर 8 ताल्लुक है, इनको समझेंगे एग्जाम्पल के साथ और पढ़ेंगे। तो चलिए सबबिया को पढ़ते हैं। सबबिया यानी जहां पर क्या होता है, शबाब का जिक्र होता है, यानी सबब का जिक्र होता है, और उनसे मुराद क्या लिया जाता है, मुशब्बब, यानी रीजन को बता के मुराद लिया जाता है क्या, इफेक्ट का। यानी सबब जो होता है कारण, वो क्या है, हकीकी माना में सबब होता है, जिक्र होता है, जाहिर होता है, लेकिन उनका मजाजी माना यानी मुसब्बब का क्या किया जाता है, मुराद लिया जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं कि लहू अयादिन अलैया साबिगतुन, के उसका हाथ, यादुन मीन्स
हाथ और उनका प्लूरल है अयादिन, यानी उनका हाथ अलैया मुझ पर है, साबिगतुन भरपूर माने पूरे तरीका पर, यानी पूरी तरह उनका हाथ जो है मेरे ऊपर है। वो अद्दु मिनहा, और उनमें क्या मैं शुमार किया जाता हूँ, उनका जो क्या है हाथ है उनमें मैं शुमार किया जाता हूँ। वाला वो अद्दिदुहा, लेकिन उनका जो हाथ है उनको मैं शुमार नहीं कर सकता, उनका जो हाथ है उनको शुमार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर लहू अयादिन, उनका हाथ मुझ पर है, इनका माना क्या है, क्या उनका हाथ मेरे सर पर है, उनका हाथ मेरे गर्दन पर है, ऐसा बात है नहीं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर अयादिन ये जो लफ्ज है इनसे क्या हकीकी माना नहीं लिया गया है, क्योंकि किसी के सर पर या गर्दन पर हाथ होना मुराद नहीं है। यहाँ पर कोई दूसरा मजाजी माना है और अयादिन का मजाजी यहाँ पर नियामत लिया गया। नियामत मीन्स कहा जाता है, नियामत यानी एहसान, यानी कोई अगर मुसीबत में होता है तो अगर उनको कोई हेल्प करता है, उनका साथ देता है तो कहा जाता है कि उनका एहसान है, उनका नियामत है। अगर उनका नियामत ना होती तो मैं मुश्किल से निकल ना पाती। तो नियामत मीन्स उनका हेल्प होता है या माल अता करना होता है, कि जिनके अंदर माल होता है और वो माल से अगर किसी को अता करता है तो वो माल को क्या कहा जाता है, नियामत। यानी किसी के पास अगर बहुत ज्यादा माल होता है तो कहा जाता है अल्लाह ने उनको नियामत दिया, अल्लाह ने उनको नियामत दिया, यानी बहुत सारा माल आता किया। तो यहाँ पर अयादिन से मुराद नियामत है। तो एक हकीकी माना हाथ हुआ, लेकिन हाथ मुराद नहीं है, बल्कि मजाजी माना नियामत मुराद है। तो मजाजी माना नियामत क्यों लेंगे, इनके अंदर ताल्लुक क्या है, ताल्लुक के बिना पर तो हम लोग माना नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हकीकी माना और मजाजी माना दोनों के दरमियान क्या होना चाहिए, एक ताल्लुक होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर रिलेशन जरूर है, ताल्लुक जरूर है। वो क्या है कि हाथ नियामत को अता करने का जरिया या सबब क्या है, हाथ है। यानी हाथ से क्या किसी के पास अगर नियामत होता है, माल होता है, तो वो हाथ के जरिए क्या करता है, अता करता है। तो नियामत को अता करने की जरिया यानी सबब क्या हुआ, हाथ हुआ। तो इन दोनों के दरमियान क्या है, सबबिया का ताल्लुक है। यानी यहाँ पर सबब को बताकर यहाँ पर मुसब्बब यानी नियामत को मुराद लिया गया, यानी यहाँ पर सबब को जाहिर किया गया, इसलिए ये सबबिया है। और दोनों के दरमियान सबबिया का ताल्लुक है, नियामतों को अता करने की जरिया सबब अयादिन है, हाथ है। तो ये हो गया एक। और देखिए यहाँ पर रोआइनल गैसु, रोआइना हमने चराया बारिश को, अलगैस मीन्स बारिश। तो बारिश यानी बारिश में हम लोग चराया, रायना हम क्या चराता है, क्या जानवर वगैरह बकरी गाय ये सब चराया जाता है। तो ये हम चराते हैं कहा, बारिश में। तो बारिश में क्या चराया जाता है, नहीं, नबातत यानी जो पेड़ पौधा घास वगैरह होता है वहां पर क्या किया जाता है, चराया जाता है। तो यहाँ पर गाय से मुराद नबातत होती है, नबातत का मुराद लिया गया। यानी जो पेड़ पौधा घास दरख्त ये सब होता है उसमें क्या किया जाता है, जानवरों को बकरी गाय को चराया जाता है। तो यहाँ पर क्या किया गया, सबब को, यानी नबातत किससे होती है, किसके सबब होती है, नबातत जो होती है वो किसके जरिए से उगती है, वो बारिश के जरिए से। यानी बारिश क्या है, सबब है, बारिश क्या है, सबब है। और बारिश का इफेक्ट जो है वो है नबातत, यानी ये मुसब्बब है। यानी सबब को बताकर मुसब्बब का मुराद लिया गया। गाइस बारिश क्या है, हकीकी माना है, बारिश हकीकी माना है, लेकिन ये नहीं लिया गया है, बल्कि मजाजी माना नबातत को लिया गया है। और दोनों के दरमियान क्या है, क्या ताल्लुक है, सबबिया का। यानी गाइस जो है ये सबब है नबातत का। तो ये हो गया क्या, सबबिया, मजाजुल मुरसल सबबिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए अजुमत
यादू फुलानिन यानी फला के हाथ क्या हो गया, बड़ा हो गया, अजूमत बड़ा हो गया। तो हाथ बड़ा होना किसके माना होता है, यानी जिनके पास बहुत सारा माल होता है, बहुत सारा माल होता है, यानी माल का ज्यादा होना, उनको हाथ का ज्यादा होने से क्या ज्यादा होने का मुराद लिया जाता है। यानी जिनके पास बहुत सारा माल होता है उनको कहा जाता है कि उनका हाथ लंबा हो गया। यानी या ये भी कहा जा सकता है कि जो बहुत ज्यादा दान खैरात सदका करता है तो उनको भी कहा जाता है कि उनका हाथ लंबा हो गया, यानी उनके पास बहुत ज्यादा माल है और बहुत ज्यादा अता करता है, सदका करता है। तो सदका करने अता करने का जरिया क्या है, यादुन हाथ है। तो ये है सबब, ये है सबब, यानी माल का अता करने का यानी सदका करने का जरिया होता है सबब। इसीलिए यादुन को क्या अता करने की माना में लिया गया, यानी उनका हाथ लंबा हो गया, यानी वो बहुत ज्यादा क्या करता है, सदका करता है, बहुत ज्यादा सदका करता है। तो यहाँ पर सबब को बताया गया इसलिए ये सबबिया है, सबब को बताया गया इसलिए सबबिया है। यानी हाथ के जरिए क्या किया जाता है, मालों को बांटा जाता है, मालों को बांटा जाता है। यहाँ पर भी नियामत मजाजी माना लिया जा सकता है, यानी माल का ज्यादा होना वो नियामत है और नियामत को अता करने की जरिया है हाथ। तो ये हो गया सबबिया, यानी जहां पर सबब का जिक्र होता है, सबब का लफ्ज जाहिर होता है, वो होता है सबबिया, वो होता है सबबिया। अब देखेंगे मुसब्बबिया। मुसब्बबिया यानी जहां पर क्या होता है, इफेक्ट, यानी सबब के कारण जो इफेक्ट होता है उनको जाहिर किया जाता है, उनको बताया जाता है, वो होता है मुसब्बबिया। जहां पर क्या इफेक्ट को मुसब्बब को बताया जाता है, मुसब्बब को जुमला में लाया जाता है, वो होता है मुसब्बबिया। लेकिन उससे मुराद क्या होता है, लिया जाता है मजाजी माना सबब लिया जाता है। मुसब्बब तो जिक्र होता है लेकिन उससे मुराद क्या लिया जाता है, सबब को मुराद लिया जाता है। यहाँ पर देखिए ये हम लोग मजाज के एग्जाम्पल में मजाज को समझने के लिए एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। तो देखिए वयुनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाई रिज़्क़न, यानी तुम्हारे लिए आसमान से उतारा गया है रिज्क, रिज्क नहीं उतारता है बल्कि मतर, बारिश उतरता है। तो मतर जो है ये मजाजी माना है, क्योंकि मतर ये सबब है और मुसब्बब जो है यानी ये इनके कारण, यानी मतर जो है रीजन, उनके कारण जो रिज्क उगता है उनको बताया गया है, यानी मुसब्बब को बताया गया है लेकिन इनसे मुराद क्या है, सबब है, इनसे मुराद सबब है लेकिन यहाँ पर मुसब्बब बताया गया इसलिए ये मुसब्बबिया है। नेक्स्ट देखेंगे वह अंतरत समाऊ नबातन। देखिए आसमान क्या बरसता है, क्या बरसता है, नबातन, नबातत जो होता है उनको बरसता है। तो ये सच है क्या, यह एक्चुअल में आसमान से नबातत दरख्त पेड़ पौधा निकलता है, बारिश बरसता है, नहीं बरसता है, बल्कि यहाँ पर भी मतर बरसता है, मतर बरसता है और मतर की सबब से ये मुशब्बब है, यानी नबातत उगता है, यानी मतर जो सबब है, रीजन है, उनके इफेक्ट क्या है, नबातत का उगना। तो नबातत को यहाँ पर जिक्र किया गया, यानी मुसब्बब को जिक्र किया गया, इसीलिए ये मुशब्बबिया है, लेकिन इनसे मुराद सबब को लिया गया। तो मुसब्बब को जाहिर करके सबब को मुराद लिया जाता है, तो ये हो गया मुसब्बबिया, यानी जहां पर मुसब्बब का जिक्र होता है वो होता है मुसब्बबिया। अब नेक्स्ट देखेंगे अल जुज़इयत। जुज मीन्स पार्ट, जुज मीन्स पार्ट, एक हिस्सा। तो एक हिस्सा यानी जुज का क्या होता है, जिक्र होता है, जुज का जिक्र होता है लेकिन उनसे मुराद क्या लिया जाता है, पूरे चीज का, यानी कुल्ली, यानी एक पार्ट, ये एक चीज है और इनसे ये थोड़ा ये पार्ट जो है इनको क्या किया जाता है, जिक्र किया जाता है, लेकिन इनसे मुराद पूरा चीज ही मुराद है, लेकिन जिक्र किया जाता है थोड़ा पार्ट को, यानी जुज को, एक हिस्सा को जिक्र किया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कम बासनल जैसा जर्ररन, जैसा जर्ररन, हमने जर्रा फौजों को भेजा, कितने जर्रा फौजों को हम लोग भेजे हैं, और क्या भेजे हैं, उयून को, उयून यानी क्या आग को भेजा जाता है, तो नहीं, आग को भेजा नहीं जाता है बल्कि जासूस को भेजा जाता है। यहाँ पर जासूस,
आग को आदमी से उठा के आग को भेजा नहीं जाता है, बल्कि क्या किया जाता है, जासूस को भेजा जाता है, यानी जो जासूसी करता है। तो जासूसी यहाँ पर जासूस आइन, यहाँ पर हकीकी माना है आइन, हकीकी माना है आइन, और जासूस यहाँ पर मजाजी माना है। अब हकीकी माना छोड़ के क्या लेंगे, मजाजी माना लेंगे। तब मजाजी माना जासूस और हकीकी माना आइन, इन दोनों के दरमियान कोई एक ताल्लुक होना चाहिए, कोई एक ताल्लुक होना चाहिए। तो वो ताल्लुक क्या है, जासूस और आइन के दरमियान ताल्लुक क्या है? तो ताल्लुक ये है कि जासूस जो होता है, जासूसी जो करता है वो अपने आंख के जरिए से करता है, यानी जासूसी करने का एक अहम जरिया क्या है, उयून है, आइन है, यानी आंख के जरिए से। आंख एक पार्ट है जिनके जरिए से जासूसी का काम ज्यादा होता है। लेकिन सिर्फ आंख काम नहीं करता है, पूरा आदमी काम करता है, पूरा जासूस, एक जासूस काम करता है। लेकिन वहां पर सिर्फ आइन यानी एक जुज को बताया गया, लेकिन यहाँ पर मुराद है कुल्लियत, यानी पूरा एक आदमी, यानी जो जासूस है उनसे एक पूरा आदमी मुराद लिया गया है, यानी जासूस का। तो यहाँ पर जुज को बताया गया, यानी एक पार्ट को बताया गया, एक आइन, सिर्फ आदमी का आइन को बताया गया, आंख को बताया गया, इसलिए जुजियत हो गया। यानी जहां पर जुज का, एक पार्ट का क्या होता है, जिक्र होता है, एक पार्ट का जिक्र होता है, और उन दोनों के दरमियान ताल्लुक क्या है कि आंख के जरिए से क्या होता है, जासूसी किया जाता है, यानी जासूस करने की जो अहम क्या है, जरिया है, वो आइन है। तो ये हो गया जुजियत। अब नेक्स्ट देखिए, अलकल खतीबु कलमतन काना लहा कबीरुल असरी, यानी एक खातिब ने एक कलमा यानी एक बात कही, काना लहा कबीरुल असरी, जिसका एक जबरदस्त असर था, बड़ा असर था। तो यहाँ पर खातिब जो खुतबा देता है, वो खातिब एक बात कहता है, एक लफ्ज कहता है, कलमतन मीन्स एक लफ्ज, लेकिन यहाँ पर एक लफ्ज नहीं कहता है, बल्कि एक खुतबा, पूरा खुतबा यानी कलाम, बहुत सारा कलाम कहता है, बहुत सारा कलाम। यहाँ पर जुमला, यानी यहाँ पर कलमा एक जुज है, कलमा यानी कलाम, एक खुतबा, पूरा खुतबा यानी कलाम बहुत सारा होता है, लेकिन उस खुतबा के दरमियान क्या होता है, मिलता है एक एक कलमा के जरिए से। तो एक एक कलमा क्या है, उनका जुज है, कलाम जो बनता है, उनका बात यानी उनका खुतबा जो बनता है, एक एक कलमा से मिलके। तो एक कलमा क्या हुआ, उस कलाम का एक हिस्सा हुआ, एक पार्ट हुआ। तो उन पार्ट को कलमा को जिक्र किया गया है, लेकिन उनसे मुराद क्या है, पूरा खुतबा यानी कलाम मुराद है, एक जुमला मुराद है। तो यहाँ पर पार्ट यानी कलमा को, एक जुज को जाहिर किया गया, जिक्र किया गया, इसलिए हो गया जुजियत। ये हो गया जुजियत, यानी जुज को यहाँ पर जाहिर किया गया, जिक्र किया गया। नेक्स्ट देखेंगे अलकुल्लिया। कुल्लिया ये होता है, एक चीज है, ये पूरा एक चीज है, और इनको क्या जिक्र किया जाता है, पूरा चीज को जिक्र किया जाता है, लेकिन मुराद क्या होता है, एक थोड़ा सा चीज, यानी एक पार्ट का मुराद होता है, एक पार्ट का मुराद होता है, लेकिन जिक्र क्या होता है, पूरे चीज का, यानी पूरे चीज का जिक्र है, कुल का जिक्र है, इसलिए कुल्लिया इनका नाम है। यानी उनके दरमियान जो ताल्लुक होता है वो कुल्लिया का होता है, लेकिन जिक्र मुराद क्या होता है, एक पार्ट का मुराद होता है। जैसे देखिए, व इन्नी कुल्लमा दाअउतुहुम लितगफिर लहुम, यानी मैंने उनको जब भी पुकारा, लितगफिर लहुम, ताकि उनको क्या किया जाए, माफ कर दिया जाए, यानी मगफिरत किया जाए। जालू, तो उन्होंने क्या किया, डाल लिया, असाबियाहुम, उनके उंगलियों को, फी आज़ानिहिम, उनके कानों में, यानी उनके जब भी मैं उनको पुकारा कि वो मगफिरत कर ले, मगफिरत तलब करे, यानी उनको मगफिरत दी जाए, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने कानों में उंगलियों को डाल लिया। तो यहाँ पर देखिए उंगलियां, अब सोचे कि क्या आदमी के कान में पूरा उंगली घुसता है, पूरा एक उंगली घुसता है,
नहीं घुसता है। क्या घुसता है? उंगली का जो अगला हिस्सा होता है वो घुसता है, यानी वो पॉसिबल ही नहीं कि पूरा उंगली जो है वो घुसा दे, बल्कि उंगली का जो अगला हिस्सा होता है थोड़ा सा वो घुसाया जाता है, वो घुसा जा सकता है। तो यहाँ पर पूरा उंगली को बताया गया, हालांकि मुराद है उंगली का अगला हिस्सा। यहाँ पर मजाजी उंगली का अगला हिस्सा मुराद है, लेकिन यहाँ पर हकीकी माना उंगली, पूरा उंगली मुराद नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिक्र हुआ है पूरा उंगली का। तो पूरा उंगली जो जिक्र हुआ है कुल का, तो ये हो गया कुल्लिया, ये हो गया कुल्लिया। और मुराद लिया गया है जुज का, यानी उंगली का एक पार्ट यानी अगला हिस्सा, उनका मुराद लिया गया है। तो दोनों के दरमियान हकीकी माना और मजाजी माना के दरमियान जो ताल्लुक है वो कुल्लिया का है, यानी कुल्लिया का जिक्र किया गया है, कुल्लिया का जिक्र किया गया है। तो ये हो गया कुल्लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे, शरिब्तु मअन नील, यानी मैंने पिया नील, नील जो नदी होता है, नील का पानी पिया मैंने, नील नदी जो है, नील नदी का पानी पिया। तो क्या नील का जो पूरा पानी होता है वो पूरा हम लोग पीते हैं? हम पीते हैं, मैं पीते हैं? नहीं पीते हैं, बल्कि कुछ हिस्सा, पानी का कुछ हिस्सा पीते हैं, यानी थोड़ा सा पानी पीते हैं। तो यहाँ पर पूरा नील को बताया गया, यानी कुल बताया, कुल नील नदी को बताया गया, लेकिन यहाँ पर जुज थोड़ा सा पानी मुराद है, जुज थोड़ा सा पानी मुराद है, थोड़ा पानी यहाँ पर क्या है? मुराद है। लेकिन ये तो मुराद है, जुज मुराद है, लेकिन बताया गया कुल को, यानी कुल नील नदी को बताया गया। तो यहाँ पर हकीकी माना यानी नील नदी और उनका मजाजी माना यानी थोड़ा पानी, इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक है वो कुल्लियत का है, क्योंकि कुल चीजों का यानी पूरे चीज का जिक्र है, पूरा नील नदी का जिक्र है। तो ये हो गया कुल्लियत, ये हो गया कुल्लियत। अब नेक्स्ट देखेंगे, एतबारू माकाना, यानी माकाना मीन्स जो था, माकाना मीन्स जो पहले था, यानी जो पहले था, यानी ऐसा लफ्ज का जिक्र करना जो पहले था लेकिन अभी हाल में वो नहीं है, प्रेजेंट में वो चीज नहीं है, बल्कि वो क्या? पास्ट में। माकाना यानी था, यानी पास्ट में जो था उस चीज का जिक्र किया गया है, लेकिन मुराद लिया गया है अभी का, हाल का क्या किया गया है? मुराद लिया गया है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल को देखिए, व आतुल यतामा अमवालहुम, और अता कर दो यानी दे दो, अल यतामा यतीमों को, यतीमुन का प्लूरल है यतामा, यानी यतीमों को दे दो, अमवालहुम उनका माल, उनका माल क्या कर दो? यतीमों को दे दो। अब यतीम किसे कहा जाता है? जो छोटा बच्चा होता है, बालिग नहीं होता है, नाबालिग बच्चा जिनका वालिद मर जाता है, जिनका वालिद नहीं रहता है, तो उनका जो माल होता है वो कहीं पर जमा किया जाता है बड़ों आदमी के दरमियान, और उनको बाद में दिया जाता है जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो बालिग हो जाता है तब उनके माल उनको लौटा दिया जाता है। लेकिन जब वो नाबालिग होता है तो वो माल किसी दूसरे के पास होता है, उनको दिया नहीं जाता है, यानी छोटा नाबालिग बच्चे को वो माल देना क्या शरीयत में नहीं है। उनका वालिद फौत हो गया, मर गया, अब जो मीरास होता है यानी उनका माल जो बांटा जाता है उनके दरमियान, वारिस के दरमियान, वो नाबालिग बच्चों को नहीं दिया जाता है, बल्कि वो रखा जाता है, फिर जब वो बालिग हो जाता है वो बच्चा, तब उनको माल दिया जाता है। तो यहाँ पर उनका माल दो यातीमों को माल दे दो कहा गया, लेकिन यातीम अब छोटा बच्चा रहने पर देने को कह रहा है नहीं, बल्कि छोटा बच्चा अब नाबालिग बच्चा बालिग हो गया तब कहा जा रहा है कि उनका माल उनको दे दो। लेकिन यातीम कहा गया क्योंकि वो पहले यातीम था, लेकिन अब वो बालिग हो गया, तो यहाँ पर जो पहले था उनका जिक्र किया गया। एक्चुअल में वो यातीम अभी नहीं है, हाल में नहीं है, बल्कि वो यातीम बालिग हो गया। यातीम यानी नाबालिग, यातीम मीन्स नाबालिग, तो अभी वो यातीम नहीं है बल्कि बालिग हो गया, तब उनको कहा जाए उनका माल दे दो। तो यहाँ पर जो पहले था उनका जिक्र किया गया, इसलिए
माकाना हो गया, एतबारु माकाना। तो ये हो गया माकाना का एग्जाम्पल। अब देखिए यलबसुल मिस्रियून अलकुतना अल्लज़ी तुनतिजुहु बिलादुहुम, यानी यलबसु मिस्रियून के मिस्र के लोग जो है वो पहनता है, मिस्र के जो लोग है वो पहनता है अलकुतना यानी रुई। अलकुतना मीन्स रुई यानी सूती का कपड़ा। कॉटन जो होता है ना इंग्लिश में कॉटन, उसी को कहा जाता है कुतना यानी सूती कपड़ा। यानी सूती कपड़ा पहनता है अल्लाजी, जो बनाया जाता है अपने शहरों में, अपने शहरों में यानी उनके ब्लाद में, उनके शहर में क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो यहाँ पर कुतना, ये देखिए सूती का कपड़ा, रुई, सूती का कपड़ा मुराद है, लेकिन कुतना मीन्स रुई होता है। यानी रुई का क्या, जो पहले था रुई उनका जिक्र किया गया है। लेकिन रुई पहनता है लोग जो है वो रुई क्या पहनता है, सूता जो होता है वो पहनता है, कोई आदमी नहीं पहनता है, वो रुई को नहीं पहनता है, बल्कि क्या पहनता है, सूती का कपड़ा पहनता है। यानी एक उतना जो रुई है उनका, रुई तो हकीकी माना है लेकिन मजाजी माना है सूती का कपड़ा। मजाजी माना सूती का कपड़ा, सूती का कपड़ा मजाजी माना है यार, वही मुराद है। क्योंकि लिबास सूती का जो कपड़ा होता है वो आदमी पहनता है, ना कि रुई पहनता है। रुई नहीं पहनता है, लेकिन रुई यहाँ पर जिक्र है। क्यों जिक्र है? क्योंकि जो सूती का कपड़ा होता है वो पहले रुई था, फिर रुई से सूती का कपड़ा बनाया गया। तो पहले जो रुई था उनका जिक्र किया गया, तो ये हो गया एतबारु माकाना, यानी पहले रुई था तो वो पहले के नाम से रुई के नाम को क्या किया गया, जिक्र किया गया, पहले के नाम को जिक्र किया गया। तो ये हो गया एतबारु माकाना, लेकिन मजाजी माना सूती का कपड़ा मुराद है। तो ये हो गया एतबारु माकाना। अब है एतबारु मायाकुनु। मायाकुनु जो होगा, मुस्तकबिल में जो होगा उनको जिक्र किया जाए, मुस्तकबिल में जो होगा उनको जिक्र किया जाए, तो वो होता है एतबारु मायाकुनु। अब देखिए इन्नका इन तज़रहुम के, बेशक के तुम उनको छोड़ दिया, तुम उनको छोड़ दिया, क्या, युजिल्लु इबादका, के वो तुम्हारे बंदा को क्या करेगा, गुमराह करेगा। वाला यलीदु, और वो नहीं जनेगा मगर जन्म नहीं देगा, इल्ला फाजिरन कफरन, यानी एक फाजिर, एक गुनाहगार काफिर को जन्म देगा। तो क्या यहाँ पर देखिए फाजिरन काफिरन, यानी एक गुनाहगार काफिर, एक गुनाहगार काफिर को जनेगा, नहीं जनेगा मगर एक गुनाहगार काफिर, यानी गुनाहगार काफिर को जनेगा। तो यहाँ पर जब पैदा होता है बच्चा, क्या वो फाजिर होता है, काफिर होता है? नहीं होता है। यानी जो कोई भी बच्चा पैदा होता है वो इस्लाम के फितरत पर क्या पैदा होता है, लेकिन उनका माँ बाप जो जैसा होता है उनको वैसा बना देता है। तो बच्चा जन्म होता है तो फाजिर काफिर बन के नहीं होता है, बल्कि वो बाद में हो जाता है, यानी बाद में हो जाएगा। यानी वो लोग जो है उनको छोड़ दिया तो वो जनेगा बच्चा को, फिर वो बाद में क्या हो जाएगा, फाजिर काफिर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मुराद लिया गया, जो पहले हो बाद में होगा, यानी मुस्तकबिल में वो बच्चा क्या होगा, फाजिर काफिर बनेगा, तो उसको क्या किया गया, जिक्र किया गया। जन्म देना होता है बच्चे को, बच्चे को जन्म दिया जाता है, लेकिन इस बच्चे का जिक्र नहीं है, उस बच्चे का जिक्र नहीं है, बल्कि वो बाद में जो होगा, मुस्तकबिल में होगा एक फाजिर काफिर, उनका जिक्र किया गया है। तो ये हो गया मायाकुनु, यानी फाजिर काफिर बाद में होगा, लेकिन इनसे मुराद बच्चा है, इनसे मुराद बच्चा है, यानी बच्चा को वो जनेगा, जन्म देगा। तो ये हो गया एतबारु मायाकुनु। अब साउकीदु नारन, यानी मैं जलाऊंगा आग को, मैं जलाऊंगा आग को। तो क्या आग को जलाया जाता है या ईंधन को जलाया जाता है, यानी लकड़ी को जलाया जाता है, फिर बाद में वो लकड़ी जल के क्या बनता है, आग बनता है। आग जलता नहीं है अपने से, बल्कि लकड़ी जलता है, लकड़ी जलता है, ईंधन जलता है, फिर वो जल के क्या बनता है, जल के
आग बनता है, जल के क्या बनता है, आग बनता है। तो यहाँ पर आग मायाकुनु है, यानी बाद में आग होगा, पहले लकड़ी को जलाया जाएगा। यहाँ नारन मीन्स लकड़ी मुराद है, लकड़ी मुराद है, यानी लकड़ी को जलाऊंगा। साउकीदु नारन मीन्स मैं लकड़ी को जलाऊंगा, फिर लकड़ी जो है बाद में जल के क्या होगा, आग हो जाएगा। तो मुस्तकबिल में जो होगा यानी आग हो जाएगा, तो उनका जिक्र किया गया है। तो ये हो गया मायाकुनु, यानी बाद में होगा जो, यानी मुस्तकबिल में जो होगा उसका जिक्र किया गया हो। तो ये हो गया एतेबारु मायाकुनु। अब देखिए अलमहलिया। अलमहलिया मीन्स महल जो होता है, जगह, जगह को जगह और वही महल कहा जाता है। तो महल या जगह को क्या किया जाता है, जिक्र किया जाता है, जगह को जिक्र किया जाता है। लेकिन वो जगह मुराद नहीं होता है, वो जगह मुराद नहीं होता है, हकीकी माना नहीं होता है, बल्कि उनका मजाजी माना जो महल के अंदर होता है, जगह के अंदर जिस चीज होता है उस चीज को मुराद लिया जाता है। तो देखिए फलियदु नादियाहु, के उसके मजलिस को बुलाओ, सनदु ज़बानिया, यानी हम लोग भी क्या जहन्नम की दारोगा जो है उनको बुलाएंगे। तो यहाँ पर मजलिस को बुलाओ। तो मजलिस क्या ऐसा चीज होता है जो उनको बुलाया जाता है वो फिर चल के आता है, ऐसा नहीं होता है। ये मजलिस जो होता है, मजलिस से मुराद अहले मजलिस, मजलिस में जो लोग होता है, मजलिस में जो लोग होता है उन लोगों को मुराद लिया गया। मजलिस बुलाओ मीन्स मजलिस के आदमी को बुलाओ। तो यहाँ पर मजलिस जो जगह है यानी उनको जिक्र किया गया, महल को जिक्र किया गया, लेकिन इनसे मुराद उनके अंदर जो लोग होता है, आदमी होता है मजलिस में, उनको मुराद लिया गया, उनको मुराद लिया गया। लेकिन यहाँ पर जिक्र है महल का, इसलिए यहाँ पर ताल्लुक है महलिया का। यहाँ पर ताल्लुक है मजाजी और हकीकी माना के दरमियान जो ताल्लुक है वो महलिया है। हकीकी माना है मजलिस, लेकिन मजाजी माना है लोग, उनके अंदर जो लोग होता है उनको मुराद लिया गया। तो ये हो गया महलिया। अब देखेंगे वस्अल अलकरियता अल्लती कुन्ना फिहा, कि तुम पूछ लो, पूछो अलकरिया बस्ती को, अल्लती कुन्ना फिहा जिसमें हम लोग थे। तो क्या बस्ती ऐसा आदमी होता है कि उनको पूछा जाए फिर वो जवाब देगा? ऐसा नहीं होता है, बस्ती नहीं होता है, बल्कि बस्ती वाला होता है। बस्ती के अंदर जो आदमी होता है, लोग होते हैं, उनको पूछो, वो तुमको जवाब देगा। तो यहाँ पर यह महल को बताया गया, जगह को बताया गया, लेकिन उनसे मुराद क्या है, उनके अंदर जो आदमी है, लोग हैं, उनको मुराद लिया गया। यानी यहाँ पर महल को, महल का जिक्र है इसलिए महलिया है। हकीकी माना है बस्ती, लेकिन मुरादी माना है उनके अंदर की लोग, बस्ती का लोग। तो यहाँ पर दोनों के अंदर दरमियान जो ताल्लुक है वो है महल की, महलिया की, महलिया की। यहाँ पर महल का जिक्र है इसलिए महलिया हो गया। अब है हालिया, यानी जहां पर हालत, यानी जगह के अंदर, यानी किसी जगह के अंदर जो चीज होता है, माने जिस हालत होता है उस हालत को बताया जाता है, लेकिन मुराद क्या लिया जाता है, महल का, जगह का मुराद लिया जाता है, लेकिन जगह का जिक्र नहीं होता है, बल्कि हालत, जगह के अंदर जो जिस हालत होता है इस हालत को बताया जाता है, तो वो होता है हलिया। जैसे देखिए इन्नल अबरार लफी नईम, बेशक नेक लोग क्या होता है, नियामतों में होता है, नियामतों में होता है। तो यहाँ पर नियामत कौन ऐसा चीज है कि उसमें लोग रहेगा, बैठेगा, उठेगा? तो ये हालत है, ये हालत है, यानी ये जगह, किसी जगह का हालत है, वो है जन्नत। यानी जन्नत जो जगह है उनका हालत होता है नियामत, यानी नियामतों से भरपूर होता है जन्नत, इसीलिए इनके हालत नईम को बताकर क्या मुराद लिया गया है, जन्नत का। लेकिन यहाँ पर हालत का जिक्र है इसीलिए ये हालिया है, ये हालिया है, यानी जन्नत जगह और जो उनका हालत है, यानी उस जगह का हालत वो है नईम। ये नईम जो है क्या है, हकीकी माना है नियामत, लेकिन यहाँ पर मजाजी माना है जन्नत। तो इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक है वो हालिया का है, क्योंकि यहाँ पर जगह के अंदर का चीज जो हालत है उनको बताकर जगह को मुराद लिया गया। तो यहाँ पर हालत जिक्र है इसलिए हो गया हालिया। ये सब मजाजुल मुरसल का क्या है, ताल्लुक है।
अब नेक्स्ट देखेंगे, फी रहमतिल्लाहि हुम फीहा खालिदून, या कि अल्लाह के रहमत में वो लोग हमेशा हमेशा रहेंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे। यहाँ पर देखिए रहमतिल्ला, फी रहमतिल्ला, अल्लाह के रहमत वो कहाँ होता है, क्या चीज होता है, तो ये हालत है। अल्लाह का रहमत जन्नत में होता है, तो यहाँ पर जन्नत मुराद है। मजाजी माना क्या है, जन्नत, लेकिन हकीकी माना रहमत। लेकिन रहमत ऐसा कौन सा चीज होता है जिसमें आदमी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि जिस जगह में क्या होता है, रहमत होता है, उसी जगह वो लोग रहेंगे, यानी जन्नत में रहेंगे। वो लोग हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जन्नत को नहीं बताया गया, बल्कि जन्नत के अंदर जो हालत होता है, रहमत होता है, उस चीज को बताया गया। यानी यहाँ पर हालत का जिक्र है, इसलिए हालिया, यानी इन दोनों के अंदर जो ताल्लुक है वो हालियत है। तो ये हो गया हलियत। तो हम लोग जो पूरा ताल्लुक था वो हम लोग पढ़ लिए हैं, पढ़ चुके हैं, और एग्जाम्पल के साथ समझ भी लिए हैं। ये देखिए महलिया हलिया पूरा 8 ताल्लुक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो जरूर कमेंट में पूछ लीजिएगा। और आज का क्लास इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अल किनाया, किनाया को पढ़ेंगे और उनके अक़साम को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास को समझने के लिए, पढ़ने के लिए क्या आगे का जितना क्लास है उनको आप लोग देख ले, उनको कंप्लीट कर ले, फिर हम लोग पढ़ेंगे साथ में किनाया को। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।